यूहन्ना रसूल का इंजीली बयान मेरे साथ निकालें, उसका नाम हुआ यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी हुई यीशु मसीह की अंजील, उसका नामा बाब, उसकी पहली आयत से 7वीं आयत तक हम उसको तिलावत करेंगे। सभी ने निकाल लिया? पहली आयत को मैं पढ़ता हूँ, यूहन्ना 9वें बाब की पहली आयत से 7वीं आयत तक। फिर उसने जाते वक्त एक शख्स को देखा जो जन्म का अंधा था, और उसके शागिर्दों ने उससे पूछा कि ए रब्बी, किसने गुनाह किया था जो ये अंधा पैदा हुआ, इस शख्स ने या इसके माँ बाप ने? यीशु ने जवाब दिया कि ना इसने गुनाह किया था ना इसके माँ बाप ने, बल्कि ये इसलिए हुआ कि खुदा के काम उसमें ज़ाहिर हूँ। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन को करना जरूर है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई शख्स काम नहीं कर सकता। जब तक मैं दुनिया में थी, दुनिया का लोग ये कहकर उसने 3 बार छूटा और मुँह से मट्टी सानी और वो मट्टी अंधे की आंखों पर लगाकर 7वीं आयत सभी मिलकर पढ़ें। उससे कहा, जा शिलूह, जिसका तर्जुमा भेजा हुआ है कि हौज में धो ले। बस उसने जाकर धोया और भीना होकर वापस आया। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा सुना और सुनाया जन्म सब के लिए बड़ी बरकत का बायस हो। आमीन। सभी कहें आमीन। सभी अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। खुदा का सबको बरकत दे। यीशु मसीह के नाम में हम सबकी सलामती हो। एक बार फिर सबको सलाम। हालेलुया। सभी कहें हालेलुया। एक बार और हालेलुया। हालेलुया। हमारी बदनी खुराक के लिए हमें मुख्तलिफ चीज़ों को जो कि खाने वाली है खाना पड़ता है, और चीज़ों को खाने के तरीक़ेकार होते हैं। बहुत सी चीज़ों को तोड़कर खाया जाता है, बहुत सी चीज़ों को ऊपर से छील कर खाया जाता है, और बहुत सी चीज़ों को जैसे बनी होती है वैसे खाया जाता है। ऐसे ही है ना? और जिन चीज़ों को तोड़कर खाया जाता है वो भला कौन कौन सी है? चंद एक दो चीज़ें जिन चीज़ों को तोड़कर खाया जाता है। शाबाश। हाँ जी, और कौन सा है? अखरोट। और दूसरी चीज़? इसके अलावा और भी कौन सी चीज़ें हैं जो तोड़कर खाई जाती हैं? और बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन एक दो चीज़ के बारे में मैंने बताया। ये चीज़ें तोड़कर खाने वाली हैं, तोड़कर। कुछ चीज़ें छील कर खाने वाली हैं, उनमें वाला कौन कौन सी है? अंडा सबसे पहले। शाबाश। सबसे पहले अंडा है, इसको भी छील कर खाया जाता है। और इसके अलावा और किस चीज़ को छील कर खाया जा सकता है? हाँ जी, माल्टा। शाबाश। दो चीज़ें ही बहुत है, अंडा और माल्टा। ये चीजें और बहुत सी चीजें हैं, और बगैर तोड़े और बगैर छील कर खाने के, ठीक है ना, जैसी बनी होती हैं वैसे हम खा लेते हैं। हाँ जी, शाबाश। ऐसी बहुत सी चीजें हैं, फर्ज करें ये फालसा है। इसके अलावा जामुन। एक दो चीज ही फॉर एग्जाम्पल बहुत है। ये जैसे बनी होती है ना वैसे हम इन्हें खा सकते हैं, ठीक है ना? जैसे बनी वैसे हम इन्हें खा सकते हैं। आमीन। इनका क्या मतलब है? इन सारी चीजों को, चाहे वो तोड़कर खाने वाली है, चाहे वो छील कर खाने वाली है, जैसे चाहे बनी है वैसे ही खाई जाती हैं। और इनके लिए पहचान हम किससे करते हैं? अपनी आंखों से। अपनी आंखों से। खुदा ने हमें आंखें दी हैं, फिर हमें खुदा ने ज़हन दे रखा है कि ये अखरोट है, ये बादाम है, ये तोड़कर खाया जा सकता है, वैसे तो नहीं खाया जा सकता। अगर हम खाने की कोशिश भी करें तो भी हमारा नुकसान होगा, हमारे दांत टूट सकते हैं, हमें खाया भी नहीं जा सकता। और उसके बाद अंडा और माल्टा है। क्या हम अंडा और माल्टा छिलके के समेत खा सकते हैं? नहीं। नो। अगर खाएंगे तो भी नुकसान से खाली नहीं। क्यों? और जो चीजें बगैर
توڑ کر بغیر چھیل کر کھانی چاہیے، وہ ویسے ہی بنی ہوتی ہیں اور ان کے لیے کوئی پابندی نہیں، ہم انہیں توڑنے کے بغیر اور چھیلنے کے بغیر کھا سکتے ہیں۔ اور پہچان کہاں سے کرتے ہیں؟ اپنی آنکھوں سے پہچان کرتے ہیں، اپنی آنکھوں سے۔ اسی طرح سے روحانی خوراک بھی ہے، اسی طرح سے روحانی خوراک یعنی خدا کا کلام بھی اسی طرح کا ہے، یہ بھی بڑی اقسام میں پایا جاتا ہے۔ یعنی کہ جیسے کہ فرض کریں تمثیلی کلام ہے، ایک سادہ سا کلام ہوتا ہے، اور کچھ کلام جو ہے وہ ہم جلدی سے جیسے سنتے ہیں ویسے ہی ہم سمجھ لیتے ہیں اور بہت جلد ہم جو ہے اسے پک کر لیتے ہیں یا فالو کر لیتے ہیں اور پھر ہم اسے قبول کر لیتے ہیں۔ اور بہت سا ایسا کلام ہوتا ہے، ایسی خدا کے کلام کی خوراک ہوتی ہے جس کے لیے ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ جب یسوع مسیح تمثیلوں میں کلام کرتا تھا تو اس کے شاگرد جو ہے وہ اسے خلوت میں جا کر، اکیلے میں جا کر، گھر جا کر پوچھتے تھے، باقی عوام سے ہٹ کر پوچھتے تھے کہ ہمیں اس تمثیل کا مقصد بتا، اس تمثیل کا، اس کہانی کا مقصد کیا ہے؟ تو نے کیوں یہ تمثیل بیان کی؟ تو نے کیوں یہ مثال جو ہے وہ بیان کی؟ یعنی کہ بہت سی چیزیں میں نے پہلے بتایا، کچھ توڑ کر کھانی پڑتی ہیں، کچھ چھیل کر کھانی پڑتی ہیں، اور کچھ جیسے بنی ہوتی ہیں ویسے ہی کھانی پڑتی ہیں۔ اور بہت سا کلام ہے، اتنا گہرا کلام ہے، زیادہ تر جو تمثیلوں کے بارے میں ہے، کہانیوں کے بارے میں ہے، ہمیں اس کہانی کی سمجھ نہیں لگتی، اس کہانی کی سمجھ لگتی کہ آخرکار اس کا مطلب کیا ہے۔ اگر یسوع مسیح نے تمثیلوں میں، کہانیوں میں کلام سنایا تو اس کی سمجھ جو ہے وہ شاگردوں کو نہیں لگتی تھی، اور پھر وہ خلوت میں جا کر، اکیلے میں جا کر، گھر جا کر یسوع سے پوچھتے تھے کہ آخر اس کا مقصد کیا ہے۔ آج بھی یسوع مسیح کے کلام میں سے، خدا کے کلام میں سے ہم سیکھنے کو جا رہے ہیں۔ یہ کسی کے لیے تو توڑنے کے لیے خوراک ہوگی، توڑ کر کھانا پڑے گا، اور کسی کے لیے اس خوراک کو چھیل کر کھانا پڑے گا، اور کسی کے لیے یہ بڑی سادہ سی خوراک ہوگی۔ جس طرح اس کو سنایا جائے گا اسی طرح بہت سے لوگ ہو سکتا ہے خدا ان کو برکت دے، وہ سمجھ بھی جائے اور اسے اپنے اندر لے لیں۔ ہاللیلویہ۔ اب یہ مختلف خدا کے کلام کی تعلیم، مختلف سے مراد یہ ہے کہ کچھ چھیل کر کھاتے ہیں، کچھ توڑ کر کھاتے ہیں، اور کچھ جیسے بنی ہوتی ہے ویسے ہی کھا لیتے ہیں، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ اور اس طرح سے آج کا کلام جو ہے یہ ایک اندھے کے تعلق سے ہے، اور وہ اندھا جو ہے وہ پیدائشی اندھا تھا، وہ اندھا جو ہے وہ جنم کا اندھا تھا، وہ اپنی ماں کے پیٹ ہی سے اندھا پیدا ہوا تھا۔ اور ایک وقت آیا کہ جب یسوع مسیح نے اسے دیکھا تو یسوع مسیح نے اسے دیکھا اور یسوع چاہتا تھا کہ اسے ٹھیک کرے، یسوع چاہتا تھا کہ اسے تندرست کرے، یسوع چاہتا تھا کہ اس کی جو بنائی ہے اس کو واپس لائے، کہ اس اندھے کو آنکھیں دے۔ اور شاگردوں نے اس سے پہلے یسوع پر سوالوں کی مار دھاڑ کر دی اور یسوع سے پوچھا کہ آخر یہ اندھا پیدا کیوں ہوا ہے؟ یہ اندھا پیدا کیوں ہوا ہے؟ یہ آخر بیمار پیدا کیوں ہوا ہے؟ آخر بات کیا ہے؟ یہ ایک انسانی سوچ ہے جس کی ایک حد ہوتی ہے، اور انسان ہمیشہ اپنی سوچ کی حد تک سوچتا ہے، اس سے زیادہ نہیں سوچ سکتا۔ اگر اپنی کیپیسٹی، اپنے ذہن کی کیپیسٹی سے زیادہ سوچے گا تو وہ بیمار پڑ سکتا ہے، وہ ڈپریشن کا شکار بن سکتا ہے، وہ ٹینشن لے سکتا ہے، وہ کسی پرابلم میں پڑ سکتا ہے، اور وہ اپنا ذہنی توازن بھی کھو سکتا ہے۔ اس لیے انسان کو خدا نے کسی حد تک سوچ دے رکھی ہے، عقل دے رکھی ہے، دانش دے رکھی ہے، سمجھ دے رکھی ہے، اور جتنی سمجھ خدا کسی کو دیتا اس کے مطابق وہ سمجھتا اور سیکھتا ہے۔ اور اسی لیے شاگردوں نے سوال کیا کیا؟ سوال کہ کیا یہ اندھا پیدا ہوا تھا؟ یہ اندھا کیوں پیدا ہوا تھا؟ اگر یہ اندھا پیدا ہوا تھا تو پھر قصور کس کا تھا؟ گناہ کس کا تھا؟ اس کے والدین کا گناہ تھا یا اس کا گناہ تھا؟ اور یاد رکھیے کیا وہ اپنی ماں کے پیٹ کے پڑنے ہی سے پہلے وہ گناہ کر چکا تھا جس کے لیے شاگرد سوال کر رہے تھے؟ اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے زبور 51 کی 5 آیت، دیکھ میں نے بدی میں صورت پکڑی اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پیدا ہوا۔ اور پھر اس کے ماں باپ کے بارے میں وہ کہتے ہیں کیا اس کے ماں باپ نے جو ہے وہ گناہ کیا ہوگا، قصور کیے ہوں گے یا ان کی غلطی ہوگی، یہ جو اندھا پیدا ہوا ہے۔ لیکن یسوع نے کیا جواب دیا؟ یسوع نے کہا ایسا ہرگز
नहीं है। ये अंधा क्यों पैदा हुआ है? अंधा इसलिए पैदा हुआ है ताकि खुदा का जलाल जाहिर हो। किस तरह से खुदा का जाहिर हो? ये अंधा इसलिए पैदा हुआ है ताकि खुदा का जलाल जाहिर हो। यीशु मसीह को इस दुनिया में आए हुए उस वक्त जो है वो तकरीबन 30 से 31 बरस हो चुके थे और खुदा का जलाल ज़ाहिर होने वाला था यीशु मसीह के वसीला से। खुदा अपने बेटे के वसीला से अपना जलाल ज़ाहिर करना चाहता था उस जगत के अंधे को आंखें देकर, और शागिर्द नहीं समझ रहे थे। आज भी बहुत से लोग नहीं समझ पा रहे थे। जब कोई बीमार पड़ जाता है, जब घर में कोई बीमार पड़ जाता है, और हम भी कई बार सोचते होंगे, घर वाले भी कई बार सोचते होंगे कि शायद ये हमारे गुनाह के वसीला से है, क्या ये हमारे कसूरों के सबब से हमारा बच्चा, हमारा बेटा, हमारी बेटी, मेरी बीवी या मेरे शौहर या मेरा बहन भाई बीमार पड़ा है। याद रखिएगा इस बात को सोचने की जरूरत नहीं है। ये खुदा का कोई मकसद होता है, ये जरूरी नहीं होता। ठीक है, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जो बीमारी या दुख या परेशानी या मौत तक जो है वो गुनाह का सबब है, लेकिन कुछ बीमारियां जो है, कुछ तकलीफें जो है, कुछ परेशानियां जो हैं, कुछ मुश्किलें जो हैं, वो खुदा अपने जलाल को जाहिर करने के लिए आने देता है ताकि मेरे लोगों की जिंदगी से खुदा का जलाल जाहिर हो। खुदा के लोगों की जिंदगी से खुदा का जलाल जाहिर हो, इसलिए खुदा अपने लोगों पर मुश्किलें, बीमारियां, परेशानियां, तकलीफें आने देता है। यही उस अंधे के साथ था। लेकिन लोग जिन्हें शागिर्द नहीं जान रहे थे, शागिर्द नहीं पहचान रहे थे, उनके पास जिस्मानी आंखें तो थी लेकिन रूहानी आंखें नहीं थी, इसलिए वो समझ नहीं पा रहे थे। आखिरकार यीशु ने कहा कि ऐसा हरगिज़ नहीं है। इसलिए जन्म के अंधे के लिए ना तो इसके वालिदैन ने गुनाह किया और ना ही इसने गुनाह किया जो कि ये अंधा पैदा होता। ये क्यों अंधा पैदा हुआ? क्योंकि आज खुदा का जलाल जाहिर होगा। हालेलुया। यानी कि आज ही खुदा का जलाल जाहिर होगा। और फिर उसने अंधे को आंखें किस तरह से दी? उसने मिट्टी दी और मिट्टी को साना और फिर उसकी आंखों पर उसे लगा दिया, यानी कि अपने थूक से मिट्टी को गीला किया और उस गीली मिट्टी को जो है वो उस अंधे की आंखों में ठोस दिया, लगा दिया। अगर आंखों में मिट्टी लगाई जाए, फर्ज करें, तो क्या आंखें ठीक हो जाएगी? बताइएगा। ये हमारी आंखें हैं, मेरी आंखें, हम सब की आंखें हैं। अगर हमारी आंखों में मिट्टी पड़ जाए तो क्या हमारी आंखें ठीक होगी या कि पहले से भी खराब होगी? बताइएगा, तो जवाब देना। फर्ज करें आंधी आती है, तेज हवा आती है और उस आंधी या हवा की वजह से हमारी आंखों में मिट्टी पड़ जाती है, तो क्या हमें साफ साफ दिखाई देगा या उस वक्त बैठ जाएंगे? बताइएगा। कई दफा ऐसा आता है, जाते जाते हम ड्राइविंग कर रहे होते हैं, मोटरसाइकिल, साइकिल या कोई गाड़ी चला रहे होते हैं, तो हमारी आंखों में मिट्टी पड़ जाती है। तो फिर हम क्या करते हैं? उसी वक्त उस गाड़ी को एक साइड पर लगाते हैं, मोटरसाइकिल या साइकिल को एक साइड पर लगाते हैं और पहले अपनी आंखों से क्या करते हैं? मिट्टी को निकालते हैं। यानी कि आंखों में मिट्टी पड़ने से आंखें ठीक नहीं होती बल्कि आंखें खराब हो जाती हैं। लेकिन यीशु मसीह की ऐसी कुदरत है, यीशु मसीह की ऐसी कुदरत है कि वही मिट्टी जो आंखों में पड़ने से आंखें खराब हो जाती हैं, आंखें अंधी भी हो सकती हैं, आंखों को नुकसान भी पहुंच सकता है, उसी मिट्टी को मेरे और आपके निजात दहिंदे खुदावंद यीशु मसीह ने लिया, उसे साना, उसे धूप से गीला किया और फिर उस गीली मिट्टी को लेकर उसने उस जन्म के अंधों की आंखों पर लगा दी और जुबी लगाई। और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने उसे एक हुक्म दिया। और हुक्म क्या था? हुक्म क्या था कि जाकर इसे शलूख में धो ले, जाकर शलूख में। और शलूख का मतलब क्या लिखा हुआ है? भेजा हुआ। शलूख का मतलब क्या है? भेजा हुआ। यानी कि भेजा हुआ बाइबल मुकद्दस के मुताबिक कौन है? यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि यीशु अपने खुदा की तरफ से भेजा हुआ है। यीशु अपने बाप यानी आसमानी बाप की तरफ से क्या है? भेजा हुआ है। वो अपनी मर्जी से नहीं आया, उसे यीशु मसीह ने उसके बाप, यानी यीशु मसीह को उसके बाप ने भेजा है। और शलूख का मतलब क्या है? भेजा हुआ। जा, किसमें जाकर धोले? किसमें जाकर धोले? आप मेरे साथ ही, किसमें जाकर धोले? यीशु ने क्या हुक्म दिया, क्या उसके कलाम किया कि जाकर किसमें धोले? सभी बताएं ना, किसमें धोले? और शलूख का मतलब क्या लिखा है?
भेजा हुआ। और भेजा हुआ कौन है? भेजा हुआ कौन है? यीशु। भेजा हुआ कौन है? यीशु। और उसने कहा कि जाकर उसने धोने, और वो गीली मट्टी इससे पहले उसने उस जन्म के अंधों की आंखों पर लगाई। और क्यों लगाई? गीली मट्टी क्यों लगाई? क्योंकि उसके ये निशान तो थे, सुनिएगा, उस जन्म के अंदर के ये निशान तो थे, ये निशान तो थे, लेकिन इनके अंदर जो जिसे हम ये क्या कहते हैं, इन्हें ढेले कहते हैं। क्या कहते हैं? ढेले। ढेले फाड़ फाड़ के देते हैं, ठीक है ना। ये कीड़े ऐसे, यानी कि ये अंदर के जाते हैं, उसके ये निशान तो थे, ये सब कुछ था, लेकिन उसकी आंखों में जो रोशनी जिनसे होती है, यानी कि जिनको ढेले कहा जाता है, ये नहीं थे, ये नहीं थे। और खुदावंद यीशु मसीह ने क्या लिया? क्या उसने मट्टी सानी, उसे अपने थूक से गीला किया और उस गीली मट्टी के ढेले बनाए। क्या किया भाई? अब आपकी समझ आ रही है? आ रही है ना? गीली मट्टी गीली क्यों की? क्योंकि उसने उस गीली मट्टी के क्या बनाए? ढेले। क्या बनाए? और ढेले इस तरह उसकी आंखों में लगा दिए, इधर भी लगा दिए और इधर भी लगा दिए। जब दोनों आंखों में ढेले लगा दिए गए मट्टी से, तो मट्टी से ढेले लगाने के बाद खुदावंद यीशु मसीह ने उस जन्म के अंदर से कलाम किया और क्या कहा कि जाकर शलूख में धोले। ये हुक्म है। ये क्या है? अगर एक बीमार बंदा खुदा के कलाम को नहीं मानता, अगर एक बीमार बंदा खुदा के कलाम को कबूल ही नहीं करता, तो क्या वो शिफा पा सकता है? हो सकता है उसकी आंखों में ढेले लग गए, उसकी आंखों में जो है वो मट्टी से ढेले लग चुके थे, और ढेले लगने के बाद क्या था? कलाम। अगर हो सकता है वो कलाम को ना मानता, कलाम को ना सीखता, कलाम को ना समझता, कलाम को कबूल ना करता, और कबूल करने के बाद अमल में ना लाता, हो सकता है वो कभी बिनाई को हासिल ना करता, कभी भी देख ना सकता। और क्या था? ढेले लगने के बाद कलाम था, हुक्म था। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जा और जाकर शलूख में धोले। उसे वो अंधा था, उसे क्या पता था कि शलूख कहाँ है, किस तरफ है, लेकिन उसने हुक्म माना। उसने, क्योंकि अभी तक उसको उसकी आंखों में रोशनी नहीं आई। मट्टी से ढेले तो लग चुके हैं, लेकिन अभी तक रोशनी नहीं आई। वो अंधा, अभी वो क्या है? अंधा। हो सकता है कि वो ज्यादा तकलीफ पा रहा हो, लेकिन ज्यादा तकलीफ पाने के बावजूद भी उसने खुदा के कलाम को रद्द नहीं किया, उसने खुदा के कलाम को मुस्तरद नहीं किया, वो खुदा के कलाम से मुनहरफ नहीं हुआ, उसने खुदा के कलाम को झुठलाया नहीं, बल्कि उसी अंधेपन में गया और जाकर टटोला, और रास्ते को टटोला, फिर रास्ते को टटोल कर हो सकता है कि कुछ फासले पर वो शलूख का हौफ हो सकता है कि बहुत से घंटे लगे हो सकता है कि बड़ा अरसा लगा हो सकता है कि बड़ा वक्त लगा हो, लेकिन उसने खुदा के कलाम को माना। उसने अपनी आंखों की बिनाई नहीं देखी, उसने अपने खुदा के कलाम को माना कि यीशु ने मेरी आंखों के अंदर जो ढेले दिए हैं, अब रोशनी बाकी है, और रोशनी होगी उसके कलाम से। हालेलुया। तेरा कलाम मेरे आंखों में रोशनी के लिए चिराग है। क्या भाई? चिराग है। अब रोशनी बाकी थी, अब चिराग बाकी था। और वो कैसे था? जब उस पर अमल करके वो शलूख के हौफ पर जाता, और वो गया, उसने हुक्म को तोड़ा नहीं, उसने खुदा के कलाम को तोड़ा नहीं, और वो उसी वक्त जो है वो टटोलता ढूंढता उस शलूख के हौफ पर गया, और जाकर उसने इस तरह से आंखों में छट्टा लगाया, पानी का छट्टा लगाया, इधर भी छट्टा लगाया, दोनों आंखों को छट्टा से भर दिया, जो कि ढेले लगे हुए थे। उस गीली मट्टी को खुदावंद यीशु मसीह ने ढेलों के तौर पे लगा दिया था। अब धोने की जरूरत थी। अब क्या थी? इसको धोने की, यानी कि खुदा के कलाम को मानने की जरूरत थी। और जो ही उसने खुदा के कलाम को अमल में लाया, और फिर वो खुदा के कलाम को अमल में लाता हुआ दिखाई देता है, और उस गीली मट्टी, और दूसरी बात ये है, मट्टी गीली है। मिट्टी क्या है? और गीली मट्टी पर इस तरह से पानी छिड़के तो क्या वो मट्टी बह नहीं जाती? बह जाती है ना, जिन्हों पंजाबी खोल जाती है कि भाई मट्टी बह जाएगी, पानी से मट्टी बह जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये खुदा की कुदरत है। हालेलुया। ये खुदा की कुदरत है कि वो सूखी मट्टी को अपने धूप से गीला करता है, और उसके ढेले बनाता है, फिर उसकी आंखों में लगाता है, उसके ढेले बन जाते हैं, और फिर वो जाकर उस गीली मट्टी पर पानी के छींटे लगाता है, पानी से भरपूर होता है, कि बजाय इसके कि वो ढेले जो मिट्टी से बने थे वो बहकर पानी की सूरत में
देखना शुरू हो गया। हालेलुया। इस तरह से खुदा का जलाल ज़ाहिर हुआ। हालेलुया। ना तो उसके वालिदैन ने गुनाह किया, ऐसा गुनाह उनके गुनाह की वजह से उनका बेटा जो है वो पैदाइशी तौर पे जन्म के तौर पे वो अंधा पैदा होता, ना उस बच्चे ने ऐसा गुनाह किया था, ये अंधा क्यों पैदा हुआ था। अब बात की समझ आई कि अंधा क्यों पैदा हुआ था, किस तरह से खुदा का जलाल ज़ाहिर हुआ, किस तरह से खुदा नामुमकिनात का खुदा है। हालेलुया। जो हम सोच भी नहीं सकते, जो हमारे ज्ञान पे भी नहीं होता, ध्यान पे भी नहीं होता, खुदा उसको करता है। और वो ये खुदा की कुदरत है, ये खुदा का जलाल है। हमारी सोचों से, हमारी दानिश से, हमारी अक्लों से, हमारे ख्यालात और तसव्वुरात से बढ़कर जो खुदा काम करता है, ये उसकी कुदरत है, ये उसका जलाल है। खुदा ने इसलिए उसको आंखें दी ताकि खुदा अपना जलाल ज़ाहिर करे। उस अंधे के वसीला से खुदा अपना जलाल ज़ाहिर करता है। चलो उसको तो आंखें मिल गई, उसको आंखें मिल गई, गौर से सुनिएगा, उसको आंखें तो मिल गई, लेकिन अब जो है वो एक बड़ा भलवा हो गया, एक बड़ा अफरा तफरी का जो वो समा बन गया। और जो लोग यहूदी लोग यीशु के खिलाफ थे, जो उसके मौजज़ात को पहले सुन रहे या देख रहे थे, और वो और ज्यादा हंसने लगे, और ज्यादा वो कुड़ने लगे, और ज्यादा उनको जब पता चला कि एक जन्म के अंधे को यीशु ने आंखें दी हैं, तो वो तफ्तीश करने लगे। क्या करने लगे? वो पूछ पाछ करने लगे कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, और उसे बुलाओ, उस अंधे को बुलाओ जो पहले अंधा था, अब वो बीना चुका है, पहले न बीना था, अब देखना शुरू कर दिया उसने, अब उसे बुलाओ ताकि हम उसे पूछे। और जब पूछा गया तो उससे क्या सवाल करते हैं, क्या तू वाकई जन्म से अंधा था? पहले तो पहचानने से गुरेज कर रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं ये उसका हम शक्ल है, ये उसका ये नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं सकता, क्योंकि वो जन्म का अंधा था। क्योंकि उन्होंने आज तक पुराने अहकाम के अंदर भी ऐसा नहीं सुना था, ऐसा नहीं पढ़ा था, ऐसा नहीं सिखाया था कि किसी जन्म के अंधे को आंखें मिल गई हो। उनके लिए नाम मानना जो है वो नामुमकिन था, इसलिए वो नहीं मान रहे थे। कुछ कह रहे थे कि ये बात दुरुस्त है, और कुछ कह रहे थे नहीं ये बात दुरुस्त नहीं हो सकती, ये उस अंधे का कोई हम शक्ल है और ये हो नहीं सकता। और बहुत से लोग कह रहे थे चलो ठीक है हम इसी से पूछ लेते हैं। और जब आलमों, मुफस्सिरों और फकीहों और फरीसियों के सामने उस अंधे को जिसको आंखें मिल चुकी थी उसको पेश किया गया, तो उससे फेस टू फेस पूछा गया, रूबरू पूछा गया कि बता ये माजरा क्या है, कैसे तेरे साथ ये पेश आया। उसने कहा कि मुझे जिसने आंखें दी उसका नाम बताइए, जिसने आंखें दी उसका नाम, अभी सभी नहीं बोल रहे, जिसने मुझे आंखें दी उसका नाम, अभी भी सभी नहीं बोल रहे, जिसने मुझे आंखें दी उसका नाम, उसका नाम। और जो ही दुश्मनों ने, मुखालफों ने यीशु का नाम सुना उसकी जुबान पर, तो वो और जलने लगे, और हसद होने लगे, और ज्यादा हसद करने लगे कि ये यीशु 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 क्या है यीशु। और फिर वो कहेंगे हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, बार बार से पूछने लगे। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि क्यों न इसके वालिदैन से पूछें, इसके वालिदैन को बुलाया जाए। और जब उस अंधे के जो पहले अंधा और अब भीगा चुका है, उसके वालिदैन को बुलाया गया, फकीहों और फरीसियों की अदालत में खड़ा किया गया, तो फिर उनसे पूछा गया कि बताओ भाई ये वाकई तुम्हारा वही बेटा है जो जन्म का अंधा था, जो पैदाइशी अंधा था, जब से ये अपनी माँ की कोख से, अपने माँ के पतन से या पेट से पैदा हुआ, इसने कुछ नहीं देखा, वाकई ये जिस्मानी तौर पे अंधा था, और वाकई इसकी आंखें नहीं थी। वो कहने लगे हाँ बिल्कुल ये जिस्मानी अंधा था। कब से? जब से ये पैदा हुआ, जब से ये जन्म का अंधा था, वाकई जन्म का अंधा था। और फिर वो पूछ लगे कि इसको आंखें किसने दी, किस तरह से दी। और वो कहने लगे कि ये बालक है, इसी से पूछो, इसी से पूछो। क्यों? कि उसकी उम्र तकरीबन 45 साल की हो चुकी थी। संडे की उम्र तकरीबन, और 45 साल का बंदा नाबालिग नहीं होता बल्कि बालिग होता है, जवान होता है, समझदार होता है। और वो वालिदैन कहने लगे किसी से पूछो, इसी से पूछो। क्यों वो कहने लगे किसी से पूछो? क्योंकि वो यहूदियों से किस बात के लिए डरते थे? इसलिए डरते थे कि यहूदियों ने क्या रखा था कि जो कोई यीशु का इकरार करेगा, जो कोई यीशु मसीह को मानेगा, जानेगा, उसकी पहचान करेगा, समझ लेगा, वो हमारे मजहब से
यहूदियों में नहीं रहने देंगे। इतना जबरदस्त यीशु मसीह की वो मुखालफत में उतर आए थे, और इसलिए उस अंधे के माँ बाप वालिदैन डर रहे थे कि कहीं हमें हमारे मजहब से निकाल ना दिया जाए, हमें हमारी कौम से निकाल ना दिया जाए, हमें मुल्क से निकाल ना दिया जाए, और फिर हमारा कोई भी फैसला ये नहीं कर पाएंगे। यानी कि जिन्हें पंजाबी च कहते हैं कि एना दा हुक्का पानी तो सभी बताए ना, पंजाबी में क्या था, उसको उस अंधे के वालिदैन को किस बात का डर था? हुक्का पानी, मजहब जो कट, मोहल्ले जो कट, बरादरी जो कट, और रैकेट के कल्ले हुक्का पानी। लेकिन इस बात के लिए डरते थे, लेकिन वो तो डरते थे, लेकिन जिसको बिलाई मिली थी वो नहीं डर रहा था। हालेलुया, क्योंकि वो अंधा था, इसलिए वो नहीं डर रहा था, क्योंकि उसको यीशु ने आंखें दी थी। उसने अभी तक यीशु को देखा नहीं, क्योंकि जो यीशु मसीह ने उसकी आंखों में गीली मिट्टी लगाई और कहा शलूक में जा, और जो भेजा हुआ वहां जाकर धोले, और वो शलूक में अपने उन जख्मों को या आंखों को धोने के लिए चला गया, और यीशु वहां पर से सिरक गया, यीशु कहीं और चला गया। उसने अभी तक यीशु को देखा तो वो फिर भी उसका इकरार कर रहा है, बिन देखे ईमान ला रहा है। तो वहां से यीशु ने क्या कहा कि मुबारक है वो जो बिन देखे ईमान लाएंगे, बगैर देखे ईमान लाएंगे, और वो अंधा भी उनमें शामिल था। लेकिन वो यीशु उस वक्त बेशक वो ज़मीनी खिदमत कर रहा था, लेकिन अभी तक उसने यीशु को देखा नहीं था, यीशु को देखा नहीं था, लेकिन इकरार जरूर कर रहा था। इकरार यहूदी बड़ा जोर लगा रहे थे, और यीशु का इनकार कर, यीशु का इनकार कर, एक बार इनकार कर दे। और उसने कहा कि एक बार भी इनकार नहीं करूंगा। क्यों? कि उसने मुझे क्या दी है? आंखें। उसने मुझे क्या दी है? उसने मुझे रोशनी दी है, उसने मुझे नूर दिया है, उसने मुझे इतनी रोशनी या इतना नूर दिया है जो आज तक मैंने नहीं देखा। जब से मैंने अपनी माँ के पेट से जन्म लिया है, मैंने अपनी माँ का चेहरा भी नहीं देखा। जिसने मुझे पैदाइश, जिसने मुझे जन्म दिया, जिसने मुझे पैदा किया, मैं आज तक उसका चेहरा भी नहीं देख पाया। तो मैं क्यों यीशु मसीह का इनकार करूं? मैं इकरार करूंगा तो उसी यीशु ने मुझे आंखें दी। हालेलुया, उसी यीशु ने मुझे आंखें दी हैं। आखिरकार सारी तफसीर जो यहूदी या फरीसी कर रहे थे वो उसने नाकाम रहे, और नाकामी का सबब क्या हुआ? उन्होंने हसद में आकर, जिद में आकर उस बंदे को हैकल से निकाल दिया। यदि अपने मजहब या अपनी बरादरी से निकाल दिया, कहा कि चल यहाँ से निकल जा, और यीशु उसका पीछा कर रहा था। सुनिएगा, यीशु जिसको शिफा देता है उसका पीछा नहीं छोड़ता, लेकिन जिनको शिफा मिल जाती है वो यीशु का पीछा छोड़ देते हैं। ऐसा ही है ना, बहुत से लोग शिफा लेने के लिए यीशु के पीछे आते हैं, परेशानियों को खत्म करने या करवाने के लिए यीशु के पीछे आते हैं। मतलबी लोग वो यीशु को मतलबी तौर पे जानते हैं, वक्ती तौर पर, कि बस खुदावंद हमारी ज़रूरतें पूरी कर दे, हमें बरकत पर बरकत दे, और खुदावंद हमें तंदुरुस्त सेहत तवाना रख, हमें किसी किस्म की कोई परेशानी, कोई बीमारी, तकलीफ, मुश्किल ना आने पाए। बस यहाँ तक। और जब उनकी बीमारी ठीक हो जाती है, जब मुश्किल परेशानी टल जाती है, तो फिर यीशु को छोड़ देते हैं, यीशु को। लेकिन याद रखें, यीशु आपको और मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। उसने उसका पीछा किया हुआ था, उसने उसको तनहा नहीं छोड़ रखा था। और जो यहूदियों ने उसको बाहर निकाल दिया, हैकल से बाहर निकाल दिया, जो वो हैकल से निकाला गया तो सामने उसके कौन मिला? यीशु। हालेलुया। इस बात का फिक्र ना करें, जब हमें यीशु को कबूल करने के सबब से निकाल दिया जाता है, बरादरी से निकाल दिया जाता है, घर से निकाल दिया जाता है, मजहब या कौम या कबीले से निकाल दिया जाता है, तो फिर हमें घबराने की जरूरत नहीं है। जब हम किसी की मुखालफत को सहते हुए, बर्दाश्त करते हुए यीशु मसीह को कबूल करने के बाद अगर हम रद्द किए जाते हैं, तो याद रखें यीशु में रद्द नहीं करता। हालेलुया। और उसको बाहर निकाला गया, और बाहर कौन खड़ा था? बताइएगा। बाहर से सबसे पहले कौन मिला? यहूदियों ने हैकल से निकाल दिया, कौम या मजहब से निकाल दिया, और जो ही यहूदियों ने निकाल दिया तो बाहर कौन खड़ा था? और यीशु की बाहें इस तरह उसके लिए फैली हुई थी। यीशु ने कहा, सारी दुनिया ने तुझे निकाल दिया, तो मैं तुझे हरगिज़ नहीं निकालूंगा। हालेलुया। मैं तुझे हरगिज़ नहीं निकालूंगा। और फिर उसकी यीशु के साथ गुफ्तगू होती
होती है, और जब यीशु के साथ गुफ्तगू होती है तो फिर यीशु से सवाल करता है, क्या तू खुदा के बेटे पर ईमान लाता है? सुनिएगा, क्या तू खुदा के बेटे पर ईमान लाता है? तो सौदे ने क्या जवाब दिया कि खुदा का बेटा कौन है? खुदा का बेटा, इसका मतलब है कि अभी तक उस अंधे को यीशु के बारे में नहीं पता था कि ये खुदा का बेटा है। वो सवाल करता है कि खुदा का बेटा कौन है जिस पर मैं ईमान लाऊं, जिसके नाम का मैं इकरार करूं? तो यीशु ने क्या जवाब दिया? खुदा का बेटा तेरे सामने खड़ा है। हालेलुया। हमें ईमान से देखना चाहिए खुदा का बेटा वाकई हमारे सामने खड़ा है। खड़ा करे खड़ा, यीशु खुदा का बेटा हमारे सामने है। ईमान से देखने की जरूरत है, रूहानी आंखों से देखने की जरूरत है। और यीशु उसके सामने खड़ा है। यीशु ने कहा कि वो तेरे सामने खड़ा है। जो ही उसने देखा, उसने यीशु को कबूल किया, यीशु पर ईमान लाया और उसी वक्त सजदा रेज़ हो गया, अपने पांव के बल यीशु के कदमों में गिर पड़ा और फिर सजदा किया। हालेलुया। उस वक्त उसने सजदा नहीं किया था जब उसको आंखें मिली थी, जब उसकी आंखों की रोशनी वापस आई थी, उस वक्त उसने यीशु को सजदा नहीं किया था। यीशु को सजदा कब किया था? जब उसे पता चल गया था कि यीशु यही है। हालेलुया। इसका मतलब है कि हम हर किसी के आगे एक सजदा ना करें, हर किसी के आगे घुटने ना टेकें। जितना लगी गली ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਠੇ। खुदा एक ही है। हालेलुया। कितने खुदा हैं? एक ही खुदा है। कितने खुदा है? जब उस अंधे को जो बीमार चुका था यीशु के बारे में पता चल गया कि खुदा का बेटा यही है, और इसी के वसीला से खुदा ने मेरे लिए अपना जलाल ज़ाहिर किया है, और मैं इस बात को बतौर इकरार करता हुआ मानता हुआ नजर आता है, और फिर साथ उसे कबूल करने के बाद अमल करता हुआ नजर आता है। जिससे पता चल गया कि खुदा का बेटा यही है जो मेरे सामने खड़ा है। इसी ने मेरी जो आंखें हैं वो दोबारा से मुझे दी, क्योंकि पहले उसकी आंखें नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि वो जन्म से अंधा था। और जिसे पता चला तो उसने अमल का मुजाहरा किया, और अमल का मुजाहरा क्या था? उसने यीशु के कदमों में गिरकर से हालेलुया, गिरकर से सजदा किया, गिरकर से, यानी कि वाकई उसने दिलो जान से खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देना कबूल कर लिया। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? याद रखिए, जब हम जन्म से पैदाइशी तौर पे, जो मैंने पहले भी ज़बूर 51 की 5 आयत को आपके सामने पेश किया या दोहराया है कि देख मैंने बदी में सूरत पकड़ी और मैं गुनाह की हालत में मां के पेट में पड़ा। जैसे वो अंधा जन्म के दिन से लेकर गुनहगार था, यानी कि अंधा था, अपनी मां के पेट ही से वो अंधा पैदा हुआ था। हम भी अपनी मां के पेट ही से गुनहगार पैदा होते हैं, होते नहीं होते? मैनू विच गुनाह दे जमिया मेरी, हम गुनाह की हालत में पैदा होते हैं। देख मैंने बदी ने सूरत पकड़ी और गुनाह की हालत में मां के पेट में पड़ा, और हम अंधे होते हैं। हम कहते हैं बेशक हमारी जिस्मानी आंखें होती हैं, लेकिन रूहानी आंखें नहीं होती, रूहानी आंखें नहीं होती। और रूहानी आंखें कब मिलती हैं? कब हम यीशु को फेस टू फेस देख सकते हैं, कब हम यीशु को रूबरू देख सकते हैं, कब यीशु को अपने सामने देख सकते हैं? कब? जब आप इस बात को अपने दिल में ईमान के साथ कबूल करेंगे कि यीशु खुदा का बेटा है, यीशु खुदा का बेटा है, इकलौते खुदा का इकलौता बेटा। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। जन्म का अंधा जान गया था, और हम भी पैदाइशी तौर पे गुनहगार हैं, हम भी जन्म के गुनहगार हैं। जब से हमने जन्म लिया, जब से हमने अपनी माँ के पेट से पैदाइश को हासिल किया, हम उस वक्त से गुनहगार हैं। और जब यीशु के बारे में पता चल जाए तो हमें वाकई छानबीन करनी है, इस बात को समझ लेना चाहिए, इस बात को जान लेना चाहिए कि वाकई यीशु मसीह मेरा निजात देता है। यीशु मसीह मेरे गुनाहों के लिए आया, क्योंकि मैं जन्म ही से गुनाह में पैदा हुआ, मेरी पैदाइश ही गुनाह की हालत में हुई, मैं गुनाह की हालत ही में अपनी माँ के पेट में पड़ा, और अभी तक मैं रूहानी तौर पे अंधा हूँ, क्योंकि मैं यीशु को पहचान नहीं रहा। बेशक उसकी जिस्मानी आंखें उसको वापस हो गई थी, यानी कि उसको मिल चुकी थी, लेकिन अभी तक वो यीशु को पहचान
नहीं रखा। यीशु को उसने कब पहचाना? जब ईमान लाया कि वाकई यीशु तो खुदा का बेटा है, और उसे सजदा किया, सर लघु हुआ और उसके कदमों में वो गिर पड़ा और उसे सजदा किया। और हम भी जब गुनाह की हालत में पैदा होते हैं, बहुत ज्यादा जिंदगी हम जो है वो गुनाह की हालत में अंधेपन में गुजारते हैं। और कौन सा अंधापन है? रूहानी अंधापन। कौन सा? रूहानी अंधापन होता है। और जब हमारा रूहानी अंधापन होता है तो फिर रूहानी अंधेपन में हम कुछ भी ढूंढ नहीं सकते, कुछ भी तलाश नहीं कर सकते, कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। और हासिल क्या करना है? ढूंढना है। क्या ढूंढना है? किताबे मुकद्दस में क्या लिखा है? क्या ढूंढना है? हमेशा की जिंदगी को। यीशु ने क्या कहा कि जाकर शलूक में धोले। शलूक का मतलब भेजा हुआ, उसमें जाकर धोले, उसमें जाकर धोले। और हमेशा की जिंदगी किसमें है? यीशु में। किसमें है? अपनी बादशाही यीशु में है, अपनी निजात यीशु में है, और अपनी शिफा भी यीशु है। हालेलुया। उसको जाने, उसको पहचाने। और जब यीशु को जान लें, यीशु को पहचान लें, तो फिर हमारा ये खुद ही फर्ज बनता है कि हम यीशु के सामने सजदा रेज़ आ जाए और कहें कि खुदावंद तू मेरा निजात देगा। हालेलुया। तू खुदा का बेटा और मेरा निजात देता है। ऐ यीशु, तू खुदा का बेटा और मेरा निजात देता है। तू मेरे गुनाहों के लिए आया, तूने मेरे गुनाहों के लिए अपने आप को सलीब पर बलिदान कर दिया, कुर्बान कर दिया, पेश कर दिया। तूने मेरे गुनाहों की खातिर अपनी जान का फिदिया दिया है, तूने मेरे गुनाहों की खातिर अपने लहू का कफारा दिया है। ऐ खुदावंद, मैं तुझे अपनी जिंदगी में अपना शक्ति निजात देता कबूल करता। हालेलुया। ताकि वो हमारी रूहानी आंखें खोले। खुदावंद से दुआ करते रहे कि खुदावंद तू मेरी रूहानी आंखें खोल, क्योंकि मैं अपनी माँ के पेट से जन्म ही से गुनाह की हालत में पैदा हुआ हूँ। जरा यशायाह नबी का सीफा उसका 35वां बाब पढ़े, उसकी 5वीं और 6वीं आयत को पढ़ने में रहनुमाई कोई भी कर सकता है। यशायाह नबी का सीफा उसका 35वां बाब, उसकी 5वीं और 6वीं आयत को कोई भी पढ़ने में रहनुमाई कर सकता है। हालेलुया। यशायाह नबी का सीफा उसका 35वां बाब और उसकी 5वीं और 6वीं आयत ये क्या हमारे लिए बयान करती है? शाबाश, जरा पढ़े। उस वक्त अंधों की आंखें वाक़ई जाएंगी और पैरों के कान खोले जाएंगे। तब लंगड़े हरण की मानद चौकड़ियां भरेंगे और गूंगे की जुबान गाएगी, क्योंकि बयाबान में पानी और दश्त में नदियां फूट निकलेंगी। हालेलुया। अंधों की आंखें क्या की जाएंगी? वाह, क्या की जाएंगी? यानी कि अच्छी की जाएगी। जो अंधे हैं वो देख सकेंगे, जो ना पीना है वो पीना हो जाएंगे। और ये किसके वसीला से किए जाएंगे? यीशु के वसीला से। किसके वसीला से? और बहुत से रूहानी अंधे देख सकते हैं। हालेलुया। जो नहीं देख सकते उनको देखने की जरूरत है। आमीन। जो देख रहे हैं वो खुदा का शुक्र करें, जो नहीं देख रहे अभी तक रूहानी अंधेपन में मुबतला है, उनको रूहानी आंखों की जरूरत है, वो यीशु से मांगे। आइए अपनी आंखें बंद करें, अपनी आंखें बंद करें, अपनी आंखें बंद करें। एक बारी करके सभी अपनी आंखें बंद करें। जो अभी तक रूहानी अंधे हैं वो खुदावंद से रूहानी आंखें मांगे। हालेलुया। खुदावंद सबको बरकत दे।